उनमें से एक हूँ जो बाहुबली 2 को भूल नहीं सकते। हाँ, मैं अभी भी एस राजामौली द्वारा निर्देशित मूवी से काफ़ी प्रभावित हूँ जो 2017 में रिलीज हुई थी। और मूवी के लिए मेरा प्यार इस बार मुझे बाहुबली 3 के बारे में शोध करने के लिए वापस ले गया। जबकि प्रभास और अनुष्का शेट्टी अभिनीत मूवी का तीसरा भाग रिलीज नहीं हुआ है। लंबे समय से खबर है इसके बनने के बारे में, और लेकिन कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। राजामौली ने फ्रेंचाइजी में तीसरा भाग होने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनके पिता केवी विजेंद्र प्रसाद कुछ असाधारण लिखेंगे तभी वो बाहुबली 3 बनाने के बारे में सोचेंगे। हालांकि कई बाहुबली प्रेमी, और मैं खुद को भी गिन रही हूँ, पहले से ही बाहुबली 3 के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। बेशक भव्यता, शानदार दृश्य होने चाहिए, लेकिन मूवी को ऐसी कहानी कहनी चाहिए जो भी और भी अधिक सम्मोहक और शानदार हो। जैसे भल्लाल देव का शासनकाल, ये पता लगाने के लिए कि भल्लाल देव शासक के रूप में कैसे थे और माहेश्वती जैसे समृद्ध राज के पतन के लिए कैसे नेतृत्व किया, ये एक बुरा विचार नहीं होगा। उसने शिवगामी की हत्या और देवसेना का अपहरण करने के बाद 25 वर्षों तक माहेश्वती पर शासन किया। उन्होंने कुंतला साम्राज्य को कैसे नष्ट किया और माहेश्वती को अपने लोगों के लिए नरक बना दिया, इसका एक संक्षिप्त विवरण मूवी में पहले ही सुनाया जा चुका है। हालांकि इस चरण का एक संपूर्ण अवलोकन दर्शकों को दिलचस्पी देगा और तीसरे भाग को और अधिक वीर देखने में मदद करेगा। आप जितनी अधिक बुराई जानते हैं, एक मूवी में उतनी ही वीरता होगी। अमरेंद्र बाहुबली और अवंतिका, बाहुबली द कंक्लूजन में अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना के बीच एक खूबसूरत प्रेम कहानी दिखाई गई है। बाहुबली 3 में महेंद्र बाहुबली और अवंतिका की भी शादी के बाद की केमिस्ट्री के बारे में बात क्यों नहीं करते? उनकी केमिस्ट्री को पहले ही सीरीज के पहले भाग का मुख्य आकर्षण बना दिया गया था, और कैसे उन्होंने माहेश्वती साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है, उनकी प्रेम कहानी देखने लायक होगी। या ये भी हो सकता है कि आप एक नया शासक पूरी तरह से देखें। जैसे बाहुबली 2 से अगर आप इस तरह से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि स्क्रीन पर क्रेडिट चल रहे होते हैं और एक कथन होता है, एक बच्चे की आवाज़ ये पूछते हुए सुनाई देती है कि माहेश्वती का अगला शासक कौन होगा, जिस पर एक साधु जवाब देता है कि केवल भविष्य के पास ही उत्तर है। अब तीसरा भाग पूरी तरह से एक नए शासक के उज्जवल भविष्य पर केंद्रित हो सकता है, जो न केवल फ्रेंचाइजी को आगे नया दिशा देगा बल्कि ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। बिजल देव अभी भी जीवित है, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि भल्लाल देव अभी नहीं है, पूरी बाहुबली गाथा के असली मास्टरमाइंड में से एक बिजल देव अभी भी जीवित है। उन पर महेंद्र बाहुबली ने हमला नहीं किया और किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, ना उन्हें नुकसान पहुंचाया, सिवाय इसके कि उन्हें एक दृश्य में कटप्पा द्वारा थप्पड़ मारा गया। माहेश्वती के राजा के रूप में महेंद्र बाहुबली का अभिषेक किए जाने वाले दृश्य में उन्हें नहीं देखा जा सकता था, और इसलिए बाहुबली 3 में इस रहस्य को छूने के लिए वो कैसे भव्य लड़ाई के बाद जीवित है, एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है। अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है बाहुबली 3 के लिए। बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।